So, hello everyone, welcome to Mathshala. This is real analysis lecture number 5 of the series. We are running a lecture series for the target batch PSIR 2022, Maharashtra Set 22, GATE IIT JAM 2022. So all four in the previous 4 lectures, we have gone through the concepts of set theory, countability, function basics of functions, relations, and then we have reached up to point set topology, and we will continue the topic of point set topology here. So we'll start from where we left in the last class. तो देखिए, कल हम लोगों ने बात की थी सेट से इंटरवल बनने की, ठीक है? सेट से इंटरवल बनने की। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे सेट की, सेट से इंटरवल कैसे बना। तो मैंने आपको बताया था कि सेट का मतलब यह है कि कोई भी डिस्क्रीट पॉइंट्स का कलेक्शन आप ले सकते हैं जो एक रूल से वेल डिफाइंड पॉइंट्स होने ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, और एक रूल होना चाहिए, बस वो सेट बन जाता है। लेकिन इंटरवल में क्या है? इंटरवल में अगर आप कोई अल्फा और बीटा शामिल कर रहे हैं तो आपको अल्फा और बीटा के बीच के जितने भी रियल नंबर हैं वो शामिल करने पड़ेंगे। इसका मतलब कल मैंने आपको लिखने का तरीका भी बताया था। इंटरवल 4 टाइप के होते हैं, ठीक है? उससे पहले ये जान लीजिए कि सिंगलटन सेट जो होता है, कल मैंने आपको सिखाया भी था, इंटरवल होता है। क्यों? क्योंकि बात हो रही है कि जब 2 एलिमेंट आए, यानी कि इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू सेट, देन all the reals between alpha and beta should belong to S, whole real numbers, ठीक है? 4 तरह से सेट जो है वो इंटरवल जो है वो 4 तरह के होते हैं। इंटरवल्स आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स। कौन से? सबसे पहले, जब आप किसी अल्फा से किसी बीटा तक रियल लाइन पे, ये रियल लाइन है आपकी, किसी अल्फा से किसी बीटा तक सारे रियल नंबर लिखना चाहते हैं लेकिन अल्फा और बीटा को छोड़ देना चाहते हैं, उसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हो? ओपन इंटरवल। देखो, अभी हमने ओपन सेट्स नहीं पढ़े हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसलिए हमेशा याद रखना कि कैसे फॉर्म हुआ था। सबसे पहले हमने सेट पढ़े थे, फिर हमने इंटरवल पढ़ लिया था, फिर हम ओपन सेट क्लोज सेट पे आए थे। तो कई बार लोग सोचते ओपन इंटरवल और ओपन सेट में क्या डिफरेंस है। अरे इंटरवल एकदम अलग चीज है, वो कोइंसिडेंटली वो भी ओपन सेट बन जाता है, वो अलग बात है ना? तो पहले हम समझेंगे क्रोनोलॉजी से चलना कि सेट पहले पढ़ा है फिर इंटरवल्स पढ़े। दूसरा क्या है? दूसरा ये कि जब आप इन दोनों पॉइंट्स को शामिल करना चाह रहे हैं, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है? इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। फिर जब आप एक पॉइंट शामिल करना चाह रहे हैं और दूसरे को शामिल नहीं करना चाह रहे हैं, इसको कहते हैं सेमी ओपन, या फिर इसी को कहते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है? इंटरवल। और अगर आप लेफ्ट वाले राइट वाले को शामिल करना चाह रहे हैं, लेफ्ट वाले को छोड़ना चाह रहे हैं, इसको भी सेमी ओपन सेमी क्लोज। इसको सेमी ओपन बोल सकते हो, सेमी क्लोज भी बोल सकते हो, इसको सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल बोल सकते हो, ठीक है? ये 4 टाइप के इंटरवल होते हैं। इंटरवल्स मतलब सेट का एक्सटेंशन जिसमें गैप्स नहीं होते। तो इंटरवल्स आर ऑलवेज, यहाँ पे लिख दीजिए, इंटरवल्स आर, गैप की महिमा तो देख ही रहे होंगे कल से, है ना? आगे आज आप फिर से देखेंगे। और ऑलवेज विदाउट गैप, ठीक है? इंटरवल्स आर ऑलवेज विदाउट गैप, गैप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कुछ सेट्स हैं, जैसे रेशनल्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, क्यू कॉम्प्लीमेंट्स का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, क्या इनके पास इंटरवल है? नो इंटरवल इज प्रेजेंट, कोई इंटरवल इनके पास नहीं है, इसीलिए ये कभी किसी का नेबरहुड भी नहीं बन सकते। नेवर फॉर्म एनी एनबीडी, नेबरहुड। हाँ, मैंने आपको कल ये भी सिखाया था कि डेल्टा नेबरहुड क्यों लिखा जाता है। ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है?
ये डेल्टा वही रिप्रेजेंट करता है, बताया था ना कल, मम्मी ने कितनी दूरी तक जाने के लिए अलाउ किया है और कितने के जाने के बाद आपको मार पड़ सकती है ना। तो ये डेल्टा डिसाइड करता है कितना बड़ा नेबरहुड लेना है। अगर किसी ने कह दिया कि 1.5 नेबरहुड लेना है, मतलब 1.5 यूनिट का नेबरहुड लेना है, ठीक है, लाइन लेफ्ट और राइट में मार्क लगा दिया जाता है और इसके बीच के सारे पॉइंट्स को कंसिडर कर लिया जाता है, ये होता है डेल्टा नेबरहुड। बट जब आप 2 डायमेंशन में आते हैं, यानी आपके पास ये वाली डायमेंशन भी खुल जाती है, तो आपका सिर्फ मार्क से काम नहीं चलता, आप चारों तरफ मार्क करना चाहते हैं, यानी या तो सर्कल या फिर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम 2 वेरिएबल में भी देखेंगे। तो फिलहाल नेबरहुड के कॉन्सेप्ट्स में इतना हो चुका है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या ये एक इंटरवल है? बताइए, इज दिस एन इंटरवल? यस सर। ओके, सो यस इट इज। नो 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 नो, नहीं, क्यों नहीं है? ठीक से अब स्क्रीन पे दिख गया सर, स्क्रीन पे दिखा, यस ये इंटरवल है सर। अच्छा, ओके, सॉरी, ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेट बना रहा हूं, इस सेट को डबल नहीं ट्रिपल स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये पूरे एनालिसिस में, मैट्रिक्स स्पेसेस में हर जगह काम आता है। ये सेट है 1/n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इस पे डिस्कशन होगा आज। ये सेट बताइए इंटरवल है या नहीं, इंटरवल है या नहीं। तो इस सेट को इंटरवल कहने से पहले जरा इस सेट का फॉर्मेशन देख लीजिए, रियल लाइन पे ये कहां लाई कर रहा है, ठीक है, रियल लाइन पे इसकी स्थिति क्या है, इसको देख लेंगे, इसको समझ लेंगे, आपको आराम से पता चल जाएगा। और यही सेट आपको आर्किमीडियन प्रॉपर्टी भी समझा देगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी भी आज हम समझेंगे, ठीक है। और मैंने कहा था नहीं समझ आई तो पैसे वापस ठीक है, तो वो चैलेंज इज स्टिल ओपन। देखो, अगर आप n बिलोंग टू नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, इस सेट को अगर आप ओपन करके देखें, एक्सपेंड करें, तो क्या मिलता है, 1, देन 1/2, देन 1/3, देन 1/4, 1/5। इसको फिलहाल पैटर्न माने, सीक्वेंस मत मानिए, ठीक है, सीक्वेंस अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसको एक पैटर्न मानिए, ठीक है। ये सेट है, ये जो ये डॉट डॉट रह जाता है ना, कंटिन्यूटी, यही मेन सस्पेंस पैदा कर देता है दिमाग में कि ये आखिर कर कैसा रहा, इसकी हरकतें कैसी रही होंगी, है ना। क्यों ऐसा होता है कि 0 इसका लिमिट पॉइंट होता है लेकिन और कोई पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बन पाता है? आइए देखें, 1 से शुरू करता है सफर, सीधा आ जाता है अगले पॉइंट पे, हाफ पे, फिर आ जाता है 1/3 पे, फिर 1/4 पे। तो एक चीज तो तय है, क्या? इट इज इंचिंग टूवर्ड्स 0। क्या ये नेगेटिव का कभी जाएगा? नेवर, नेगेटिव पे कभी नहीं जाएगा, मतलब इट विल नेवर बिलोंग टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। लेकिन ये 0 को अप्रोच करेगा, इसीलिए इस पैटर्न का जो कन्वर्जेंस है वो 0 पे गेस किया जाता है, ठीक है। उस पे हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। व्हाट हैपेंस, ठीक है, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस विद 1/n, विद द सेट 1/n when n is very large, या फिर एक टर्म और इस्तेमाल किया जाता है, sufficiently large, यानी कि जब n बहुत बड़ा ले लो तब इसकी स्थिति क्या होती है। आइए देखें, होता क्या है कि जब आप छोटे छोटे वैल्यू रख रहे होते हैं स्टार्टिंग में, तो ये जो गैप होता है, देखो फिर गैप की महिमा आ गई, यहाँ समझते रहना। ये जो गैप है देखो कितना बड़ा है, फिर देखो कितना बड़ा है, फिर देखो ये भी गैप है, ठीक है, सिग्निफिकेंट है गैप, है ना। रियल में तो कुछ भी नहीं होता है ना, इंटीजर्स में भी तो होते हैं, सॉरी रैशनल्स में होता भी है तो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। ये तो काफी दिख रहा है, आंखों से विजिबल है, मतलब काफी है। इसके बाद जब आप बड़े बड़े नंबर्स को देखते हैं, जैसे जब आप 1/20 आएंगे, फिर नेक्स्ट टर्म आएगा 1/21, आप खुद ये महसूस करेंगे, आप ये फील करेंगे कि जो डिफरेंस है 1/20 और 1/21 में वो कम हो गया है। यानी कि पहली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है कि the gap gets reduced as we increase n जैसे जैसे बढ़ाओगे तो हम 0 को तो अप्रोच करते हैं, लेकिन गैप बहुत कम होता चला जाता है। कितना कम होता चला जाता है, इस बात का अंदाजा आप कैलकुलेटर उठाइए, ठीक है, और 1/10,000, ठीक है, एंड वो तो लेफ्ट में पड़ेगा ना, 1/001,
10,001। इसके बीच का डिफरेंस जरा कैलकुलेट करना और ये डिफरेंस देखना जो 0.5 का डिफरेंस दिख रहा है, आपको साफ समझ में आ जाएगा कि जब n इक्वल टू 10,000 रखा है ना, जो इन्फिनिटी से बहुत पहले आता है, देखिए बड़ा नंबर तो है, 0 से शुरू किया 10,000 तक पहुंचे, लेकिन अभी देखो आपके पास तो इन्फिनिटी तक का चॉइस है ना नेचुरल नंबर में, यानी कि आप बहुत कम है, अभी अभी पूरा एग्जॉस्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपके बीच का जो बीच का डिफरेंस है ना, ये डेसिमल्स में आने लगेगा, है ना, ये बहुत छोटा होने लगेगा। तो धीरे 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 होता क्या है कि ये पॉइंट जो है ये 0 के आसपास एकदम ऐसे दिखने लगते हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ऐसे दिखने लगते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन नंबर 2, क्लस्टर अराउंड। क्लस्टर का मतलब क्या होता है भाई, हिंदी मीडियम के लोग जो है वो समझे, ढेर, ढेर समझते हैं, जमा हुआ मतलब चीजों का कलेक्शन, है ना, एक ही जगह में बहुत सारी चीजें रैंडमली जब बिखरी हुई होती हैं, तो क्लस्टर अराउंड ओरिजिन। अराउंड ओरिजिन को मैं एक्चुअली इसलिए, अराउंड मतलब क्या होता है चारों तरफ, बट नियर बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, नियर का मतलब एक साइड में, ठीक है, इस साइड में तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, यहां का मतलब यह है, व्हाट डज इट इंप्लाई, इसका मतलब द गैप नियर, या फिर मैं इसको और डिटेल में लिखूं तो गैप बिटवीन पॉइंट्स नियर ओरिजिन, नियर ओरिजिन, इसको मार्क कर लो, यानी कि मैं गैप यहां नहीं पूछ रहा हूं आपसे, यहां पूछ रहा हूं या फिर यहां बता रहा हूं, ठीक है, तो गैप नियर ओरिजिन बिकम्स नेग्लिजिबल, ठीक है, स्पेलिंग याद नहीं आ रही यार बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि लेट अस से एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इतना छोटा गैप हो जाता है, इतना छोटा गैप हो जाता है। इसका मतलब क्या, पहला ऑब्जर्वेशन इससे ये क्लियर हो रहा है कि तो गैप जो है वो छोटा होता जा रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले 1/n कन्वर्जेस टू 0, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज क्या होगी कि 0 के आसपास क्लस्टर है पॉइंट्स का, इसका मतलब क्या हो गया, 0 इज द लिमिट पॉइंट, 0 इज द लिमिट पॉइंट। कोई और लिमिट पॉइंट क्यों नहीं बन रहा, कोई और लिमिट पॉइंट इसलिए नहीं बन रहा, अगर आप पीछे की तरफ आके देखें, यहाँ देखिए, जब तक आप यहां नहीं पहुंचेंगे तब तक गैप इतना डेंस नहीं है कि आप उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। लिमिट पॉइंट वैसे मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, अभी पढ़ाऊंगा। लिमिट पॉइंट का मतलब होता है जिस पॉइंट के आसपास बहुत सारे पॉइंट हो, मतलब उधर अगर आपने हाथ मारा तो ढेरों चीजें आपको मिल जाए, जैसे आपने यहाँ हाथ मारा तो आपको हो सकता है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मिले, ये वाला, यहाँ हाथ मार दिया मतलब ऐसे हाथ लगाया आपने, तो क्या हाथ लगेगा, सिर्फ वन, कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं, है ना, हाथ मतलब छोटा हाथ समझो यार, है ना, प्रैक्टिकली। लेकिन यहाँ हाथ मारोगे तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट जमा है यहाँ पे, कभी हाथ खाली नहीं जाएगा। इसी को तो कहते हैं हर ओपन सेट, अगर आप जो इसके अबाउट अगर ओपन नेबरहुड ले लें तो हर नेबरहुड के पास बहुत सारे पॉइंट आने चाहिए, है ना, यानी कि आप कितना भी छोटा हाथ मारो पॉइंट जरूर आने चाहिए, पॉइंट जरूर आने चाहिए। तो ये बात केवल 0 के आसपास ही जस्टिफाई होती है, उसके अलावा अगर आप यहाँ कहीं हाथ मारेंगे तो आपको उतने पॉइंट्स हाथ नहीं लगेंगे, है ना, तो इसलिए 0 इसका लिमिट पॉइंट होता है ना, ये एक समझने की बात है। ऐसे ही लिमिट पॉइंट को धीरे धीरे समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लगातार हो रही है, क्या हो रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा एक बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, मैंने अज्यूम किया डेल्टा इज वेरी स्मॉल, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि 1/n तो 0 के बिल्कुल पास चला जा रहा है, एक्चुअली उल्टा लिख रहा हूँ, उल्टा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 1/n शुरू कहीं से होता है, इस बार मैं ऐसे लिखना शुरू करता हूँ, 1/n जो है वो 0 के पास, और आप कह रहे हैं कि 0 के पास जब जा रहा है, यानी कि 0 से डेल्टा डिस्टेंस पे जब वो है, देखो डेल्टा को कम मानना, आपके विजिबिलिटी के लिए मैंने इतना दूर रखा हुआ है, बाकी इतनी दूर है नहीं, ठीक है, ये अगर डेल्टा मैं चूज करूं, है ना, तो क्या मैं 1/n में से n को कुछ ऐसा चूज कर सकता हूं जिससे 1/n यहां लाई कर जाए, समझिएगा, यानी कैन यू मेक फॉर गिवन रियल नंबर डेल्टा हाउएवर स्मॉल, मतलब कितना भी छोटा, जितना छोटा आप चाहो, छोटे का मतलब क्या है बेटा, 0 के कितना भी क्लोज चाहो डेल्टा ले लो, ठीक है, हाउएवर स्मॉल, फॉर एनी, वैसे गिवन और एनी की चीज है, फॉर गिवन रियल नंबर डेल्टा कैन यू प्रोड्यूस
a natural number, let us say n naught belonging to set, natural number set, such that, sorry कॉमा लगा दिया, such that, भाई मैथ बड़ी ब्यूटीफुल है ना, पोइट्री भी है, कॉमा वॉमा देख के लगाओ कहाँ लगा रहे हो, such that 1/n is less than डेल्टा। यही तो कहने का मतलब है, 1/n और पीछे है तो इसका मतलब क्या है, 1/n is less than डेल्टा। समझना जरा इसको, आओ समझें, प्रैक्टिकली समझोगे, अगली स्लाइड पे समझा देता हूँ फिर पीछे आएंगे। ये 1/n है, 1/n का तो पोस्टमार्टम कर दो एकदम, ये 1 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ठीक है। अब आगे आप विजुअलाइज कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मान लीजिए मैंने आपको डेल्टा एक नंबर दिया, मैंने कहा कि 1/20, डेल्टा इज 1/20। 1/20 का मतलब क्या, चलो इसको छुपा के लिख देता हूँ। 1/20 का मतलब हो गया आपका कितना हो गया भाई, 0.05 है ना। तो मान लीजिए डेल्टा ये है, इस डेल्टा के लिए, यानी कि ये कहीं यहाँ कहीं होगा, इस डेल्टा के लिए कैन यू प्रोड्यूस n, सम n नॉट, सम नेचुरल नंबर सच दैट 1/n इज लेस देन दिस नंबर ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या है, n आपको इतना बड़ा प्रोड्यूस करना है, जैसे n इक्वल टू 1 रखोगे तो 1/1 1, इससे छोटा, 2 रखोगे तो 1/2, 1/2 भी इससे बड़ा है, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, 10 रखोगे, 1/10 भी इससे बड़ा है। तो बताओ वो कौन सा नंबर होगा आपके हिसाब से, वो कौन सा n रखो जब इस डेल्टा से भी छोटा, यानी कि इस तरफ, इस डेल्टा के भी लेफ्ट साइड में आ जाए 1/n, बताइए व्हाट विल बी दैट n। सर 25 ले सकते हैं, 1/25। वेरी गुड, 25, या फिर आप बहुत सेफ खेल रहे हैं, 1/30। 21, 22, एनीथिंग ग्रेटर इक्वल 21 चलेगा। ग्रेटर देन। यस सर, यस सर। समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है, ग्रेटर देन 21। चलिए मान लीजिए मैंने डेल्टा को और छोटा कर दिया, 0.05 कर दिया। अब बताइए आपको n का वैल्यू ऐसा, क्या आप कोई ऐसा n प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ तो आपने कर दिया, यस यू हैव वॉन द गेम। कैन यू प्रोड्यूस एनी n सच दैट 1/n इज लेस देन डेल्टा? 1/201। एग्जैक्टली, वेरी गुड। यस सर, 201। वेरी गुड। ये जो मैंने गुड बोला है, ये सिर्फ इस कैलकुलेशन के लिए नहीं है कि आपने n ग्रेटर इक्वल 201, इसके बाद आप जितने भी n चूज करेंगे, देखो इसका मतलब क्या है, या फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये रहा आपका डेल्टा, इसके बाद यानी कि यहाँ पे 21 के बाद और यहाँ पे 201 के बाद आप जितने भी n चूज करेंगे, n देखो n बढ़ाते जाओगे तो यू आर इंचिंग टुवर्ड 0, बट इसका मतलब ये है कि अब आपके जो 1/n है वो इधर आ जाएगा, डेल्टा के लेफ्ट में। बताओ क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, क्या आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी, क्या आपने ये ऑब्जर्वेशन देखा, यानी कि अब वापस आते हैं पीछे वाली स्लाइड पे, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, क्यों रिपीट करना है, देखो यस, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑफ कोर्स सर। वेरी गुड सर, यस सर। एंड लेट मी टेल यू क्लियरली दैट दिस इज नथिंग बट आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली। कोई कुछ भी कहे, आप बस इतना समझ लो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यह है कि क्या किसी छोटे से छोटे रियल नंबर के लिए, अच्छा अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर मैं डेल्टा को बहुत छोटा कर दूं, अगर मैं डेल्टा को बहुत छोटा कर दूं तो आपको n बहुत बड़ा लेना पड़ेगा ना? यस सर। यस सर। यानी कि Yes, जब वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि फॉर एनी डेल्टा, किसी डेल्टा के लिए, एनी डेल्टा रियल नंबर, एनी रियल नंबर डेल्टा, क्या हर डेल्टा के लिए आप ऐसा n प्रोड्यूस कर सकते हो, बहुत बड़ा n प्रोड्यूस कर सकते हो सच दैट 1/n इज लेस देन डेल्टा? आप कहोगे यस। तो एक्चुअली वो पता है आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, इसी को थोड़ा सा शिफ्ट करो, क्या आप ऐसे कह सकते हो 1/n इज ग्रेटर देन डेल्टा, 1/डेल्टा? डेल्टा बहुत छोटा है, यस सर। डेल्टा Yes, बहुत sir. छोटा है, तो डेल्टा सिंस डेल्टा इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, है ना, तो 1/डेल्टा विल बी वेरी लार्ज। यस सर। तो आपको नहीं लग रहा कि वो क्या सवाल पूछ रहा है, वो ये सवाल पूछ रहा है कि फॉर एनी रियल नंबर
ठीक है, however large can you produce, जो सवाल मैंने सबसे पहले दिन या सेकेंड डे आई थिंक लेक्चर में पूछा था आपसे, कैन यू प्रोड्यूस एनी नेचुरल नंबर n नॉट such that n naught is greater than that number, let us say alpha, n naught is greater than alpha, यही तो पूछ रहा है आपसे यस सर। भाई। उसका अब इसी को उसने स्मॉल बना के 1/डेल्टा के बारे में पूछ लिया, तो भाई जब ये स्मॉल है तो 1/डेल्टा लार्ज है। सवाल एक्चुअली यही पूछा है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, पर क्या आप पकड़ लिया आपने? पकड़ लिया? यस सर, समझना। वेरी गुड। अगर आपने पकड़ लिया है तो ये बताइए कि अगर मैं एक इंटरवल बनाऊं क्या 1/n, ठीक है, 1/n से लेट अस से 1, ये इंटरवल बना रहा हूं मैं। आप मुझे बताइए ये इंटरवल कब खत्म होगा? क्या इसमें 0 आएगा? 0 बिलोंग करेगा? नो नो सर, नो। वेरी गुड। क्या 0 के जस्ट राइट वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा? यस सर। वेरी गुड। जस्ट राइट वाला, एक्सीलेंट, इट इज अनबिलीवेबल। आपने इतना बढ़िया कैच किया है, मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने एकदम बढ़िया पकड़ा है, ये 0 है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इंटरवल पीछे खिंचता हुआ चला आएगा। मतलब ये क्या बोल रहा है, 1/2 सॉरी 1/3, 1, सिमिलरली 1/4, 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि इंटरवल पहले ऐसा रहा, फिर ये तो साइड फिक्स है, ये ऐसा हो रहा है, ये साइड फिक्स है, ये ऐसा हो रहा है। ये कब कहां तक पहुंचेगा? 0 तो जा नहीं रहा है। लेकिन आप कहोगे देखो 0 नहीं जा रहा है, लेकिन 0 के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। कितने करीब? इतने करीब कि 0 और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 0 के जस्ट बगल वाला एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा। आप कहोगे, या आपसे कोई पूछेगा ओपन इंटरवल। यस, आप इससे कहोगे कि मतलब आपसे कोई पूछ सकता है कि ये गारंटी कहाँ मिलती है? ये गारंटी कहाँ मिलती है? ये गारंटी मिलती है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। क्यों? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ही हमें कहता है कि 1/n कैन गो आर्बिट्री क्लोज टू 0, यानी कोई भी डेल्टा रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसके पीछे ये ना आ सके, जिसके पीछे ये ना आ सके 1/n। समझ रहे हो? अब पीछे आ गया मतलब Yes, sir. कवर कर लिया, हर रियल नंबर को कवर कर लिया। बताओ ब्यूटी समझ में आई हो तो यस बोलो, नहीं तो फिर से। यस सर, एकदम अच्छे से। करेक्ट। बताओ भाई, बाकी लोग भी अपना रिएक्शन दे दो। समझ में आया? यस सर। आप ये पूछ सकते हैं, आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये हाउएवर लार्ज वाला जो बात है, ये तो समझ में आता है कि कोई भी रियल नंबर अल्फा है उससे बड़ा नेचुरल नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी को उन्होंने उल्टी तरह से क्यों पूछा भाई? यानी कि 1/n लेस देन अल्फा क्यों पूछा, लेस देन डेल्टा? या फिर वो ये पूछ सकते थे, ये क्यों नहीं पूछा कि n ग्रेटर देन अल्फा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा, ये क्यों लिखा, सॉरी ये वाला स्मॉल वाला। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि इसके एप्लीकेशन ज्यादा है, इसके एप्लीकेशन ज्यादा है, इसलिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का ये वाला हिस्सा काफी फेमस हुआ। लेकिन बात एक्चुअली यही है, ये जो बात लिखी हुई है ना, यही बात है। ये बात भी एकदम सिमिलर है, लेकिन ये जो 1/n लेस देन डेल्टा वाला हिस्सा है, ये काफी फेमस है और काफी एप्लीकेबल भी है। इस तरह की, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, जैसे आपसे पूछे -1/n to 1/n, -1/n to n/1/n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इस सेट के बारे में चर्चा करो, ठीक है। मान लो इस सेट का आपको इसके बारे में चर्चा करनी है, तो देखो माइनस, सबसे पहले n = 1 रखोगे तो क्या आएगा, -1 to +1, -1 to 1। फिर -½ to ½ श्रिंक हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन आर्बिट्री इंटरसेक्शन है, आर्बिट्री नहीं मतलब काउंटेबल, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, काउंटेबल इंटरसेक्शन है। तो अब आपने आपसे कोई पूछे कि इसका वैल्यू क्या आएगा, लास्ट में इसके पास क्या बचेगा, तो बता सकते हो इसके पास लास्ट में क्या बचेगा? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? 0
वेरी गुड, वेरी गुड, 0। क्यों? फिर से आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। 0। क्यों आर्किमीडियन प्रॉपर्टी? कैसे? कैसे देखिए, वन बाई आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कहती है कि ये 0 के 1/n जो है ना, 1/n कैन गो टू आर्बिट्री क्लोज टू 0। आर्बिट्री क्लोज मतलब वो किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ेगा, सीधा 0 के पास जाके बैठ जाएगा, लेकिन 0 तो इंक्लूड नहीं करना है ना। फिर लेफ्ट साइड से -1/n है, तो जो नेचर यहाँ से ऐसा है ये यहाँ से ऐसा है, तो ये क्या करेगा, ये भी 0 के पास जाके बैठ जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड में। तो जब दोनों ही 0 के इधर और इधर बैठे तो अकेला कौन बचा? 0, 0 है ना। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि आपने कैसे क्लेम किया कि 1/n 0 के आर्बिट्री क्लोज जा सकता है, इसके पास कोई बीच में यहाँ पे कोई डेल्टा नहीं बचेगा। आप कहोगे आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, क्योंकि बिगर n के लिए ये जाके लेफ्ट में बैठ जाता है, किसी भी डेल्टा को चूज कर लो, ये 1/n जाके लेफ्ट में बैठ जाता है, इसको कवर कर देता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं आर्किमीडियन। और अगर आपको कुछ भी जैसे है ना nx ग्रेटर देन y, ये वाला इग्नोर करो, कुछ नहीं है। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी सिर्फ यही है, ये जो दिख रही है आपको, यही आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है। इसका दूसरा फॉर्म लिखना चाहो तो मैं तो ऐसे लिखता दूंगा। ठीक है, और आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कहती है दैट 1/n कैन गो टू, ये बिल्कुल इनफॉर्मल है, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, कैन गो arbitrary close to 0 but never become 0। ऑफ कोर्स, क्योंकि 1/n को इंफिनिटी क्यों ना ले लो, 1/∞ 0 के क्लोज पहुंच सकता है ना, पर 0 नहीं हो सकता। कैन नेवर बिकम 0। कैन गो आर्बिट्री क्लोज टू 0 कब? यहां पे लिख लो, और सफिशिएंटली लार्ज आपने कई जगह बुक्स में देखा होगा, उसका यही मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको डेल्टा दे दिया 0.005, तो आपको उतना लार्ज n लेना पड़ेगा, 201, 202 एंड सो ऑन, है ना। तो ये है वो क्वांटिटी डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंटली लार्ज। चलिए, ये बात हो गई 1/n की, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की। 1/n के पास गैप्स भी हैं और डेंसनेस भी है। गैप्स कहां पर हैं? गैप्स हर पॉइंट के बीच में। 1/n जब आप देखेंगे यहाँ पे हर जगह गैप है, लेकिन डेंसनेस कहां दिखेगी? जब ये 0 के आसपास होगा। तो 0 के आसपास आप कभी ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1/n जब 0 पे टेंड करता है तो n अगर बड़ी ले ली आपने, बड़ी वैल्यू ले ली, तो ये 0 के हर नंबर को अंदर ले लेता है, इधर हर नंबर डेल्टा के लेफ्ट में बैठ जाता है। आप कहोगे सर डेल्टा क्यों चूज किया? 0 के आसपास वाले एलिमेंट को, छोटे एलिमेंट को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया है। किसी जगह पे एप्सिलॉन लिखा हो तो घबरा नहीं जाना, ठीक है, वो एप्सिलॉन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अब हम बोलिए, प्लीज। एक छोटा सा डाउट है, जैसे हम लोगों ने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी यूज किया ना, तो 0 के अबाउट ये बहुत डेंस हो गया। Yes. लेकिन उसमें जितने भी इरेशनल नंबर्स होंगे वो तो सर मतलब वो बिल्कुल ही छूट जाते हैं इस केस में। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, यस, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए 1/n कभी किसी इर्रेशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता, ये तो हमेशा किसी रैशनल के इक्वल है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एक पैटर्न है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे इर्रेशनल छूटेंगे, बिल्कुल छूटेंगे, एकदम सही ऑब्जर्वेशन है। पर सारे जितने भी रैशनल्स हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा, देखिए मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे रैशनल कैच हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। चलिए, ये बात उठी है तो इस पे क्लैरिफिकेशन भी होना चाहिए। देखो, अगर ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1/n यहाँ से आ रहा है, ये इसको इधर अप्रोच कर रहा है, यहाँ गैप्स है प्रॉपर। 0 के पास जो है क्लस्टर बन जाता है, ढेर बन जाता है, मतलब जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो बहुत क्लोज दिखने लगते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे लें, आपने डेल्टा लिया, विच मे बी रैशनल एंड मे बी इररेशनल। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कहती है कि आपका 1/n जो है वो इस नंबर से छोटा, यानी कि इसके लेफ्ट में आ जाएगा, वो यहाँ पे इक्वल। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 1/n जो है वो डेल्टा के इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा,
लेफ्ट में आने से फायदा क्या होगा? लेफ्ट में आने से फायदा का मतलब ये है कि सारे नंबर्स को पीछे छोड़ते हुए ये जो 1/n है वो आर्बिट्री क्लोज बन जाएगा जीरो के। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी रैशनल और इरेशनल आ रहे हैं वो सारे के सारे अटेन हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी, यहाँ तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो सारे अचीव नहीं हो रहे हैं यहाँ, बट ढेर सारे अचीव हो रहे हैं। क्लस्टर्स बन जा रहा है हमारा। एग्जैक्टली यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी है, इनफाइनाइटली मैनी है, ठीक है, नॉट ऑल। तो आपका शायद जो डाउट है वो इस बात पे है कि सारे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे एलिमेंट को कैच कर ले रहा है, तो सारे नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इसमें रैशनल भी छूट रहे हैं और इरेशनल तो बिल्कुल ही छूट रहे हैं। इरेशनल तो कोई अटेन ही नहीं होगा, है ना। लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे एलिमेंट्स फाइनाइट है ना। यहाँ पे अगर सर्टेन डिस्टेंस पे आप 2 पॉइंट देखेंगे तो वहां पे फाइनाइट 5-10 एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन जीरो के आसपास अगर आप डेल्टा नेबरहुड पे भी कहीं कुछ देखेंगे, मतलब जीरो पे आप अगर डेल्टा नेबरहुड में भी तस्वीर देखना चाहते हैं, ठीक है, माइनस डेल्टा, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, वो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 1/n में एक सर्टेन n नॉट के बाद ये पूरा का पूरा 1/n जो है वो इसके पीछे आ जाएगा, मतलब इतने पॉइंट जो है इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब डेल्टा नेबरहुड, मतलब चलिए आपके आपके पूछने के बाद ये बहुत बढ़िया बात निकली है। एवरी डेल्टा नेबरहुड will contain infinite number of elements, infinite number of elements, not all। यहां दिख रहा होगा ना, ढेरों एन नॉट, एक फिक्स एन नॉट के बाद जितने भी बड़े एन नॉट आप लेंगे इससे बड़े, जैसे वहां पे 201 था, फिर उसके बाद 202, 203, 204 के लिए क्या होगा, इसके अंदर तो आ जाएंगे। यानी कि हर डेल्टा नेबरहुड, एवरी डेल्टा नेबरहुड विल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट ऑल, इसका मतलब क्या है? इसी का तो मतलब जीरो का लिमिट पॉइंट बनना है। यस सर, समझ पा रहे? यही तो है जीरो का लिमिट पॉइंट बनना, कि भाई जीरो के आसपास कोई भी नेबरहुड डाला जाए, उसमें ढेरों एलिमेंट आ जाएं, इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएं, तो भाई डाल दो आप इसमें डेल्टा प्राइम नाम का एक छोटा सा नेबरहुड बना लो। तो यहाँ पे ये एन नॉट अब चेंज हो जाएगा, हो सकता है कि एन नॉट प्राइम आपको मिले, जिसके पीछे, जिसके बाद इसके पीछे ढेर लग जाएगा पॉइंट्स का, है ना, इसलिए जीरो। सो एवरी डेल्टा नेबरहुड विल कंटेन फॉर एनी आर्बिट्री स्मॉल डेल्टा। और मैं यहाँ पे अच्छे बच्चों के लिए, बल्कि सारे ही बच्चे अच्छे हैं, सबके लिए लिख रहा हूं, कैन यू स्मेल लिमिट पॉइंट हियर, कैन यू स्मेल लिमिट पॉइंट हियर। अगर आपने कुछ अच्छे फॉरेन ऑथर्स के बुक पढ़े होंगे तो वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है ना, और यही क्लासरूम लैंग्वेज है। कहा जाता है ना कि कोई एक्स बुक जो है वो क्लासरूम लैंग्वेज में, जैसे कुमरेसन सर की जो बुक है, प्रोफेसर कुमरेसन फ्रॉम हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ही इज वेरी फेमस। 22 दिसंबर को हम मैथमेटिक्स डे पे मैं कोशिश करूंगा कि आपसे लिमिट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट के अलावा, है ना, एक जनरल टॉपिक पे बात की जाए, 1-1.5 घंटे का लेक्चर रखा जाए जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, है ना। तो कोई भी आप में से कोई एडमिशन ले ना ले, प्लीज 22 तारीख को जरूर अटेंड करें। मैं उसको फ्री एक्सेस रखूंगा क्लास को, है ना। उसमें हम काफी सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह की शेयर करेंगे कि कौन से वीडियोस हैं, कौन से प्लेटफॉर्म है जो हायर एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोग अगर किसी अच्छी जगह पे पढ़ा भी रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो कौन कौन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अब इंटरवल का कॉन्सेप्ट डिफाइन हो चुका है, इंटरवल का कॉन्सेप्ट डिफाइन हो चुका है। अब बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक की, जो है इंटीरियर पॉइंट। अभी लिमिट पॉइंट पर नहीं आया भाई, हाँ, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या है? देखिए अगर आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, आप बाहर खेलने, मम्मी ने कहा है कि बाहर खेलने मत जाना, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट। आप सोचते होंगे सर ऐसे क्यों समझाते हैं? देखो आप छोटे बच्चे तो नहीं है, पर ये कहानी आपको याद रह जाती है, ठीक है। तो देखिए मम्मी ने कहा है डोंट गो आउट, इसका मतलब क्या है? अगर ये आपका दरवाजा है, ये आपके घर की दहलीज है, ठीक है, बाउंड्री है, तो क्या आप यहां खेल सकते हैं? मम्मी से पूछते हैं,
मम्मी कहती है आप यहाँ खेल रहे होते हैं, मम्मी पीट देती है, कहा था ना बाहर मत जाना, अंदर रहो, बी विद इन द हाउस। फिर जब आप मम्मी से आर्ग्यू करते हैं कि घर के अंदर ही तो हूं, मम्मी बोलती है बी वेल विद इन। वेल विद इन आप समझते होंगे, इंग्लिश में वेल विद इन का मतलब यह है कि ठीक ठाक तरीके से अंदर हो, हाँ मतलब लगना चाहिए कि अंदर हो। अच्छा, तो मतलब क्या है, दरवाजे से कोई झांके तो हम उसको दिखे नहीं, ये चाहती हो आप? मम्मी कहती है पता नहीं, बी विल वेल विद इन द हाउस। आप क्या करते हैं, आप लेकिन मन तो मान नहीं रहा है, खेल तो यहाँ ग्राउंड है भाई, हाँ ये क्रिकेट चल रहा है, हाँ आपके फ्रेंड्स खेल रहे हैं, आप यहाँ बिल्कुल बाउंड्री के पास आके खड़े हो जाते हैं, पिट जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर मम्मी पीट देती है, थोड़ा और पीछे जाते हैं। आप इस पिटाई से बचने के लिए, मैंने पिछली बार भी कहा था कि मम्मी से एक सवाल पूछ लो कि डेल्टा नेबरहुड डिफाइन कर दो, आपका नेबरहुड है क्या, वो डेल्टा मुझे दे दो, इस डेल्टा के पास मैं निशान लगा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो फिर से अब आज मम्मी से फिर से सवाल पूछने का दिन है। आप मम्मी से सवाल पूछिए क्या, कि आप कब मानेंगे कि मैं वेल विद इन हूं, आप कब मानेंगे कि मैं बाहर नहीं हूं, आप कब मानेंगे कि मैं घर के अंदर प्रॉपरली अंदर हूं, वेल विद इन हूं, कब मानेंगे आप? तो आप मुझे बता दीजिए कि कब मानेंगे, उतनी डिस्टेंस के पीछे ही रहूंगा। उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा अगर तुम्हारे आसपास मैं एक गोला बनाऊं, इफ आई कैन एबल टू ड्रॉ अ वेरी स्मॉल सर्कल अराउंड यू and that circle is well within the house, means that circle is not even touching the boundary, then you are within। समझ रहे हैं? आप यहां खड़े हैं, आपकी मम्मी ने आपके आसपास एक छोटा सा गोला बनाया, ठीक है, मम्मी ने चालाकी करी, मम्मी ने सबसे पहले आपसे क्या कहा, अगर मैं आपके पास आसपास एक गोला बनाऊं, उस गोले के अंदर आप अगर कंप्लीटली नहीं है, वो गोला में घर के अंदर ही है ना, कंप्लीटली नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप घर से बाहर हैं, ठीक है। मम्मी ने क्या किया, मतलब वो गोला अंदर होना चाहिए, मम्मी ने क्या किया, आप यहाँ खड़े थे अच्छा खासा, हाँ आप घर के अंदर थे, मम्मी ने क्या किया, इतना बड़ा गोला बना दिया और कहा देखो गोला घर से बाहर निकल गया, सी योर सर्कल इज एक्चुअली स्ट्रेचिंग आउटसाइड द हाउस, दैट मीन्स यू आर नॉट वेल विद इन। आपने कहा मम्मी ये कोई बात नहीं हुई यार, मैं तो बिल्कुल ही अंदर हूँ, है ना। फिर मम्मी ने यहाँ पर, यानी आपने मम्मी से आर्ग्यू किया, करना नहीं है ना, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, आपने आर्ग्यू किया और आपने कहा इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, क्या, आओ सोल्यूशन निकालें। सोल्यूशन क्या है, अगर आपके आसपास, क्योंकि मम्मी ने चालाकी क्या करी थी, एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दिया, जो कि गलत बात है। सर्कल, एक ऐसा सर्कल बनाना चाहिए, एटलीस्ट अगर एक सर्कल ऐसा मिल जाए आपके आसपास जिसमें आप पूरी तरह से अंदर हैं, यानी कि वो सर्कल वेल विद इन द हाउस है, तो समझ लीजिए आप वेल विद इन है, आप अंदर है, ठीक है। एक सर्कल अगर ऐसा मिल जाए, है ना, क्योंकि अगर मम्मी सर्कल बनाने पे आ गई और उसको आपको पीटना है तो वो बड़ा सर्कल भी बना सकती है, बोलिए यस और नो। उसने इतना बड़ा सर्कल बना दिया, वो आपके है तो पास में, लेकिन वो घर के बाहर निकल गया, ये देखो बाहर है, आप पिट गए, है ना। इसका मतलब ये है कि सही रास्ता तो ये है कि एक सर्कल अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, अपने आप को खुद ही बचाना पड़ेगा ना। मम्मी देखो ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया अपने आसपास जो पूरी तरह घर के अंदर है, हेंस मैं पूरी तरह घर के अंदर। आओ मैथमेटिकली इसको देखें, मैथमेटिकली अल्फा किसी सेट एस का इंटीरियर पॉइंट है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, यस, अल्फा किसी सेट एस का इंटीरियर पॉइंट है, ये एस आपका घर है, हाँ आप अल्फा है, दिस इज यू, दिस इज योर हाउस एंड मॉम इज वॉचिंग यू। तो आप कब अपने आप को वेल विद इन द हाउस कहेंगे, यानी कब आप अल्फा को एस का इंटीरियर, इंटीरियर मतलब पूरी तरह अंदर, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे कब, जब कम से कम एक गोला यानी एक नेबरहुड आप ऐसा बना सके, यानी देयर एग्जिस्ट, चलो पूरा लिख देता हूं, सो अल्फा इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस if there exists at least one, याद रखना ये एटलीस्ट वन नहीं तो आपको बचा लिया, अगर यहाँ एवरी लिख देते तो भाई आपको भगवान भी नहीं बचा सकता था। क्यों? आप कितना भी छोटा गोला बनाते, मम्मी तो पीटने वाली है ना, आपने कह दिया
कोई गोला बना लो, मैं बाहर हुई नहीं, मम्मी निकल लो, तुम कितना भी अंदर हो, तुम यहाँ बैठे हो, अगर उनको पीटना है वो इतना बड़ा गोला बना देंगे, समझ रहे हो? इसलिए अगर आपको पिटने से बचना है तो यहाँ एवरी मत लगाओ, यहाँ कहो अगर मैं एक भी ड्रॉ कर दूं, एक सर्कल अपने आसपास ड्रॉ कर लूं, जो सर्कल विद इन द हाउस है, समझ लो मैं विद इन द हाउस, तो एटलीस्ट वन ने आपको सेव किया, इस बात को भूलना नहीं, है ना? सो इफ देयर इज एटलीस्ट वन नेबरहुड ऑफ अल्फा which is contained in S completely, then alpha is interior point. बताओ समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे से। यस सर। है ना? तो अब देखो, मेन आप सोचोगे सर इतनी कहानी क्यों गढ़ी भाई, ये तो हम जानते हैं। देखो आप जानते होंगे, पर एक कंफ्यूजन होता है, जब मैं जब पढ़ता था मुझे यही कंफ्यूजन होता था, यार एटलीस्ट एक नेबरहुड कब मिले और हर नेबरहुड कब मिले। तो हर नेबरहुड कहाँ मिलता है? लिमिट पॉइंट में। एक नेबरहुड की जरूरत कहाँ है? इंटीरियर पॉइंट। इस कहानी से आपको याद रहेगा कि एटलीस्ट वन, भैया एक मिल जाए मम्मी नहीं मारेगी, क्योंकि मम्मी पे छोड़ दिया, यानी एवरी के लिए बोल दिया कि चैलेंज करता हूँ, कोई भी नेबरहुड बना लो, मैं अंदर हूं, तब मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, चलिए ये इंटीरियर पॉइंट है। अब एक्सटीरियर पॉइंट क्या है? ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट, चलिए ये तो मुझे काफी बिल्कुल नापसंद चीजें हैं, तुरंत डिस्कस करते हैं लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो अल्फा, पीछे आओ, एक छोटा सा करेक्शन है, करेक्शन कुछ नहीं है, यहाँ पे अल्फा बिलोंग टू एस होना चाहिए, अल्फा एस को बिलोंग करना चाहिए, मतलब आप पहले तो घर के अंदर होने चाहिए, फिर आपके आसपास एक गोला भी घर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लिमिट पॉइंट को थोड़ी सी आजादी है, लिमिट पॉइंट अल्फा नीड नॉट टू बी इन द सेट, है ना। सो अल्फा इज सेट टू बी अ लिमिट पॉइंट। याद रखिए हर चीज, मैंने कहा ना मैथ्स पोइट्री है, समझने वाला चाहिए। अ लिमिट पॉइंट, द लिमिट पॉइंट, फर्क है। अ लिमिट पॉइंट, देयर इज अ स्कोप फॉर अनदर पॉइंट टू बी अ लिमिट पॉइंट, जैसे मैंने लिख दिया द लिमिट पॉइंट, देयर इज नो स्कोप फॉर अदर्स टू बी अ लिमिट पॉइंट। तो अ लिमिट पॉइंट लिखिए, क्यों? एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट भी हो सकता है। द कब इस्तेमाल किया जाता है? जब लिख रहे हो द लिमिट, क्योंकि लिमिट यूनिक होती है। चलिए बातों बातों में एक सवाल निकला है, क्या लिमिट किसी सीक्वेंस की एक ही होती है, यूनिक होती है हमेशा? आपसे पूछो, यूनिक होती है? यस सर। देखिए जब तक स्पेस रियल लाइन है, जब तक स्पेस मेट्रिक स्पेस है, जब तक स्पेस हाउसडॉर्फ है टोपोलॉजी में, तब तक तो यूनिक लिमिट होती है। हाउसडॉर्फ के ऊपर जाओगे ना तो एक से ज्यादा लिमिट वाले सीक्वेंस मिल जाएंगे, ऐसे सीक्वेंस मिल जाएंगे an जो एल पे भी कन्वर्ज करते हैं और एल प्राइम पे भी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टोपोलॉजी। ब्यूटी भी कह सकते हो और मुसीबत भी कह सकते हो, अप टू यू, ठीक है। तो बता देता हूँ, अ लिमिट पॉइंट ऑफ set S, there is some disturbance, please mute yourself, of set S if, अब देखिए लिमिट पॉइंट होना ना स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये जो है ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट कब क्लेम करेंगे, यानी कि वो पॉइंट इस सेट की लिमिट में है। जैसे मान लीजिए हम एक ऑर्डिनरी आदमी है और हमारी 20,000 रुपए महीने की इनकम है, ठीक है 20, तो क्या ऑडी हमारे रेंज में है? क्या लिमिट में है? नहीं है। इसका मतलब ये दूर है, समझिएगा। देखिए जिस इमोशन के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको समझेंगे, कभी गलती नहीं हो, है ना। डेफिनेशन पकड़ने जाएंगे पहले गलत हो जाएगा, पहले इमोशन पकड़ो। ये हमसे दूर है, ये दूर रखी हुई चीज है ना। जैसे आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, मान लीजिए आपने पढ़ाई वढ़ाई खत्म की और आप लेट गए, ठीक है। सुबह उठते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो जो अपना अलार्म क्लॉक होता है ना उसको इतना दूर रखते हैं ताकि उनके हाथ से ये दूर रहे। इसका मतलब क्या, ये अलार्म क्लॉक
क्या ये अलार्म क्लॉक हमारे हाथ की या हमारी लिमिट में है? नहीं। नो सर। इसका मतलब ये दूर है। तो पहली स्थिति जो बन रही है वो ये है कि जो पॉइंट है, जो अल्फा है, जो ये कह रहा है कि मैं आपका लिमिट पॉइंट हूं, मैं आपकी लिमिट में हूं, उसको करीब आना होगा, इतनी रेंज में आना होगा कि हम यहां से उसको पकड़ सकें। मतलब हमारी सैलरी ये है, किसी ने आके हमें समझाया ऑडी ले लो, इंश्योरेंस करा लो, ये करा लो, वो करा लो, हमें समझना चाहिए कि वो हमारी रेंज में नहीं है ना? क्यों हम ये सब चीजों में पड़े? लेकिन अगर किसी ने कहा सुनो एक बाइक ले लो यार, आपका रास्ता जो है शॉर्ट हो जाएगा, आपकी जो मेहनत है, टाइम बच जाएगा, आपकी मेहनत बच जाएगी, ये चीज हमें समझ में आई कि चलो 4,000 रुपये महीने का इंस्टॉलमेंट है, ये हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये चीज हमारी रीच में है। तो लिमिट पॉइंट का मतलब ये है कि रीच में होना सबसे पहले, ठीक है? इट हैज टू बी इन रीच, यानी कि दूर के पॉइंट को कभी लिमिट पॉइंट क्लेम मत करो, वो हमारी लिमिट में नहीं है, ऐसे समझो, ठीक है? अब कौन सा पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा? कोई सेट है, हर वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, जिसके आसपास आप कितना भी बड़ा, ठीक, और कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा नेबरहुड बनाओ। देखो गोला वो भी एक नेबरहुड है 2 डायमेंशन में, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। उस है ना, कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा नेबरहुड बनाओ, वो हमेशा हमारे लिमिट में होना चाहिए। इसका मतलब ये सेट हमेशा इसको कैच कर ले, मतलब उस नेबरहुड में इस सेट के एलिमेंट आ जाए। समझ पा रहे हो? इस सेट के कुछ ना कुछ एलिमेंट इसकी हर नेबरहुड में आ जाएं, तब ये हमारी लिमिट में होगा। मतलब सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो जाएं, तब कन्विंस होना कि 20,000 की सैलरी में बाइक या कोई XYZ चीज बाय की जा सकती है ना? मतलब हर कंस्ट्रेंट लगाया, छोटा बड़ा, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, हर कंस्ट्रेंट लगाने के बाद यह एहसास हुआ कि नहीं, हमारे पॉइंट जो हैं वो इस कंस्ट्रेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब सेट के जो पॉइंट है वो इसके हर नेबरहुड के अंदर आ रहे हैं, तब हम कन्विंस होंगे कि ये पॉइंट हमारी लिमिट में है। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन में तो अब आसान हो गया। अल्फा इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट एस if for every neighborhood of अल्फा, या फॉर गलत लिख दिया यहाँ पे, एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा contains infinite elements of the set। हर कंस्ट्रेंट हमारे सेट के पॉइंट्स को रखेगा, तब हम मानेंगे कि लिमिट में। अब समझ में आया एवरी का इस्तेमाल यहाँ क्यों करते हैं? बताइए ये सुनो। यस सर। यस सर। ओके फाइन। आपके आपकी जो आवाज में खुशी है, जो हैप्पीनेस है, उससे मुझे अंदाजा लग रहा है कि शायद आपको चीजें प्रॉपरली कैच हो रही हैं। तो यस, लेट अस कीप इट कंटिन्यू। अब देखिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, एक्सटीरियर पॉइंट। देखो एक्सटीरियर पॉइंट क्या है? ये कोई सेट है ए, ठीक है, अगर कोई पॉइंट वेल विद इन द सेट है, चाहे बाउंड्री के अंदर यहीं पे है, तो इसका मतलब एक छोटा सा नेबरहुड बना लिया। एक बनाना है भाई हमें बचने के लिए, एक बनाया, वो नेबरहुड पूरा अंदर आ गया, मतलब हम इंटीरियर पॉइंट है, तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। अब एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा? तो आप भी समझ रहे होंगे सर, जो पूरी तरह से बाहर, कंप्लीटली आउटसाइड। ये जो लिख दे रहा हूं ना, ये कई सालों की मेहनत है मेरी, मतलब मैंने पहले समझा है कि इसको कैसे समझा जाए, ये फील कैसे लाया जाए कि इसका मतलब क्या है, नहीं तो डेफिनेशन रटते रटते तो कभी रियल नहीं आती किसी को भी नहीं, है ना? कंप्लीटली आउटसाइड, कंप्लीटली आउटसाइड का मतलब क्या है? आप घर में हैं, आपने एक डॉगी पाला, कुत्ता पाला, मम्मी ने कहा ये घर में दिखना नहीं चाहिए, घर में दिखना नहीं चाहिए। आपने कहा ठीक है मम्मी नहीं दिखेगा। एक दिन आप खड़े थे,
कुत्ते को कहा देखो अंदर मत आना, यहाँ खड़े रहो, मैं तुम्हें रोटी खिलाता हूँ, मैं तुम्हें ब्रेड खिलाता हूँ। ठीक है, देखो कुत्ता बन नहीं रहा यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अब देखो, आप यहाँ पे रोटी खिला रहे थे, मम्मी आई और आपको पीट दिया। क्यों? मम्मी ने कहा मैंने मना किया था ना कि ये घर में दिखना नहीं चाहिए। आप फिर मम्मी से सवाल करते हैं कि नहीं दिखना चाहिए का मतलब आपका क्या है, मुझे वेल डिफाइन करके बता दीजिए कि ये है मेरा मतलब। मम्मी ने कहा सुनो, अगर इस कुत्ते के आसपास एक भी ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, नहीं, मम्मी ने कहा अगर मैं इस कुत्ते के आसपास सर्कल ड्रॉ करूं और वो सर्कल मेरे घर को टच कर गया तो तुम पिट जाओगे। आपने कहा ठीक है, मान लिया। मम्मी ने क्या किया, ये कुत्ता आपने यहां खड़ा किया था, मम्मी ने ये सर्कल बना दिया और आपको पीट दिया। क्यों? क्योंकि इस सर्कल का यानी इस नेबरहुड का इतना हिस्सा उनके घर में आ रहा था, उनको हक है पीटने का, पीट दिया आपको। आपने चालाकी करी, आपने कहा अच्छा देखो यार, अब इस मेरे घर की दहलीज के पास खड़े मत हो, यहाँ खड़े हुआ करो। कुत्ता कैसे बनाऊं यार, चलो बना लिया, यहाँ खड़े हो जाओ। मम्मी ने फिर चालाकी करी, मम्मी ने कहा रुक जाओ बेटा, तुम्हें तो पीटना ही है मुझे, कुत्ता पाला ही क्यों है ना। लो, ये रहा नेबरहुड, आ गया मेरे घर में, लो इतना हिस्सा अंदर आ गया। आपने कहा देखो मम्मी, फिर से वही इंटीरियर पॉइंट वाली चालाकी कर रही हो, मुझे एक काम करने दो, इस जो डिस्प्यूट का एक ही हल है। क्या? चलो हल निकालें, इसका सोल्यूशन निकालें। आपके हर नेबरहुड खींचने की बात मैं नहीं मानूंगा। क्यों? ऐसे तो आप बड़ा से बड़ा एक नेबरहुड खींच दोगे, वो तो आपके सेट में हमेशा आ जाएगा। तो फिर अगर मेरे डॉगी के आसपास मैं एक भी छोटा से छोटा नेबरहुड ऐसा बना दूं जो आपके घर को या घर की बाउंड्री को टच ना करे, ठीक, तो समझ लेना डॉगी आउटसाइड है या एक्सटीरियर है, बाहर है। मम्मी ने कहा एक्सेप्टेबल, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट बीटा जिसके आसपास एक छोटा नेबरहुड ऐसा बन जाए जो ना इसकी बाउंड्री को टच करे ना सेट को टच करे, काम हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। इसी को तो दूसरे की भाषा में कहते हैं, ये सेट ए है, तो बेटा बताओ ये सेट क्या है, क्या इसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलोगे? यस सर। तो क्या मैं यस सर। कि एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट, आपको पसंद आए तो बताना, नहीं तो दूसरी डेफिनेशन दूंगा, नथिंग बट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। बताओ। ऑफ कोर्स सर। यस सर। यस, वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, है ना। तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर पॉइंट। देखो, फ्रंटियर पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, ये सब के चक्कर मत पड़ो, है ना। एडहेरेंट पॉइंट का मतलब क्या है अभी बता दूंगा, ठीक है। एडहेरेंट पॉइंट इंग्लिश लिटरेचर में चले जाया करो, एडहेरेंट मतलब सहायक, सहायता करने वाला। तो सहायता करने वाला चाहे घर के अंदर हो या बाहर का आदमी व्यक्ति कोई सहायता कर दे, ये सब एडहेरेंट पॉइंट होते हैं। तो किसी सेट को फॉर्म करने में जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो एडहेरेंट पॉइंट कहलाते हैं, चाहे वो लिमिट पॉइंट हो यानी सेट के बाहर से सपोर्ट कर रहा हो या फिर वेल विद इन द सेट हो, ठीक है। क्योंकि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, मतलब वो बाहर भी हो सकता है, यहाँ हमने देख लिया। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन लिख देंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लिमिट पॉइंट of a set may or may not belong to the set। ठीक है, इसके पीछे वाली स्लाइड में लिखेंगे क्या कि इंटीरियर पॉइंट हैज टू बिलोंग टू द सेट। ये देखो, इसमें लिखने की क्या बात है, खैर आप लोग अब पोइट्री को अच्छे से समझ रहे होंगे, इतना यकीन दिलाता हूं, अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी बुक कोई भी नोट्स समझने के लायक हो जाए, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं 2 महीने पढ़ोगे तो चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पर कोई भी किताब उठाओगे, कोई भी नोट्स उठाओगे, अछूता नहीं रहेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा ये क्या लिख रहा है यार, क्या कहना चाह रहा है। मैथ्स के लैंग्वेज को पकड़ लो, सारी चीजें आसान है, आप लोग सीखने वाले लोग हैं ना, आप कोई, है ना। तो ये हो गया एक्सटीरियर पॉइंट, इसलिए फ्रंटियर, एडहेरेंट, इन सब पे कभी मत पढ़ना, कभी एग्जाम में दिख जाए तो मुझे दिखाना कि सर आप तो कह रहे थे नहीं आता, ये देखो, समझ रहे हो, कभी नहीं। 3 चीजें पूछी जाती हैं, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट। तो बाउंड्री पॉइंट भी सीख लेते हैं। अब आप अगर बता देते तो मजा आ जाता, चलो हम ही बता देते हैं। बाउंड्री पॉइंट
एक और एडवाइस दूंगा आपको आज, इंपॉर्टेंट। पहले बाउंड्री पॉइंट डिस्कस किया। देखो, अगर कोई पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट कौन होता है? दरवाजे पे कौन खड़ा होता है? जिसके आसपास कितना भी छोटा गोला बना लो, उसके अंदर सेट के भी पॉइंट होते हैं और उसके कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट होते हैं, वही तो होगा बाउंड्री पॉइंट। फील करके देखो, अगर आपको किसी को कहना यस है सर, कि यस। आप बाउंड्री पे खड़े हो, तो बाउंड्री पे खड़ा है मतलब एक हाथ इस सेट में होना चाहिए, दूसरा हाथ इस सेट में, तभी तो बाउंड्री पॉइंट पे कहोगे। अगर आपको एक भी ऐसा नेबरहुड मिल जाए जिसमें लेफ्ट का कोई पॉइंट नहीं आ रहा, सेट का कोई, तो क्या आप उसको बाउंड्री पॉइंट कहेंगे? नो सर। हो सर। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, एक टाइम आएगा आप डेफिनेशंस को खुद ही बनाने लगेंगे। फॉर, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, अ रियल नंबर, विश्वास मानिए मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, लेकिन इस चीज का आइडिया है कि कैसे इन इमोशंस को मैथमेटिकल लैंग्वेज में फ्रेम किया जाए। ठीक है, जो आइडिया मुझे, मैं आपको भी दिला दूंगा। अ रियल नंबर अल्फा इज said to be boundary point of set A if every neighborhood, या ऐसे लिखो every delta neighborhood। देखो कहाँ एवरी है और कहाँ देयर एग्जिस्ट है, समझते रहना। आपको पता है जब लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी जाती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, अरे बाप रे। अच्छा चलो एक सर्वे कर लेते हैं छोटा सा, हाथ उठाओ किनको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से तकलीफ होती है, रेज योर हैंड जल्दी से फटाफट। अरे बस एक को, बाकी सबको क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा हाँ अभी उठा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर का मतलब फिर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इसमें कितना भी परिवर्तन कर दूं आपको समझ में आना चाहिए। हाँ अभी समझ में आ रहा है, यानी कि बहुत सारे लोगों को, यस मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सफरिंग विद दिस, बट आई एम श्योर आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी। एक सेशन हम लोग करेंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा। इफ एवरी नेबरहुड, यानी एवरी डेल्टा नेबरहुड, यानी कितना भी छोटा बना लो इसलिए डेल्टा नेबरहुड लिखा, एवरी डेल्टा नेबरहुड contains points of A as well as points of A combination। बताओ भाई सही है, यस और नो? सही है, यस सर, यस सर। ओके यस सर। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिफाइन करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ओपन सेट। लेकिन अब ये बहुत आसान हो गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ओपन सेट। कब किसी सेट को ओपन कहा जाता है और कब किस सेट को क्लोज कहा जाता है, तो याद रखिए ओपन सेट रिलेटेड है इंटीरियर पॉइंट्स। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? इंटीरियर पॉइंट, फिर पढ़ा था ना लिमिट पॉइंट। तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? ओपन सेट। तो ओपन सेट रिलेटेड है इंटीरियर पॉइंट से, वेयर एज क्लोज सेट जो है वो रिलेटेड है लिमिट पॉइंट से। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण डिफरेंसेस, एक महत्वपूर्ण डिफरेंस। ठीक है, ये इंटीरियर पॉइंट से एसोसिएटेड है, ये लिमिट पॉइंट से। कब किसी सेट एस को ओपन कहा जाता है, या कब किसी सेट एस को ओपन क्लेम कर सकते हो? कोई सेट है, आया आपके पास, बोला भैया या दीदी मैं ओपन हूं क्या? क्या मैं ओपन हूं? आप क्या चेक करेंगे कि आप ये क्लेम कर सकें कि ओपन है? जैसे क्या मैं कोविड पॉजिटिव हूं, तो आप क्या करेंगे? जो मेडिकल सजेस्टेड टेस्ट हैं वो आप करेंगे और आप उसको बता देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में जो आ रहा है बता देंगे कि भाई आप पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव है, फाइन है ना। ये टेस्ट है। इसी तरह से मैथ्स में भी इस तरह के टेस्ट होते हैं। तो कब किसी सेट को ओपन कहा जाता है, आपके पास आएगा, कब कहोगे कि आप ओपन है, बधाई हो आप क्लोज हैं। ठीक है, तो ये कहने के लिए आपको पहले उतनी समझ डेवलप करनी पड़ेगी। तो देखिए ओपन सेट क्या है, इफ ईच पॉइंट ऑफ द सेट, याद रखना क्या लिख रहा हूं, ईच पॉइंट ऑफ द सेट इज इंटीरियर पॉइंट। अगर सेट
के अंदर आने वाला हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है, वो सेट ओपन है। इफ ईच पॉइंट ऑफ द सेट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ दैट सेट, अरे यार सॉरी है, दैट सेट, then the set is open। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन आप पहले देख चुके हैं। एक उसके आसपास एक ऐसा नेबरहुड, छोटा से, आप कितना भी छोटा बना लो, आपकी चॉइस है, लेकिन एक नेबरहुड बनाना जरूर पड़ेगा जो कंप्लीटली सेट के अंदर, मतलब आप तो अंदर होने ही चाहिए, कंप्लीटली सेट के अंदर भी होना चाहिए। ऐसे सेट को कहते हैं ओपन सेट। वेरी गुड। यानी कि सर पहले हम उस सेट को देख लें। एक सेट आया आपके पास, छोटा सा सेट था, 1 2 3 4 5, नए नए आते हैं ना, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, बताओ ये सेट ओपन है कि नहीं। आपने क्या किया, अच्छा 5 ही तो पॉइंट है, 3 4 5, इनको रियल लाइन पे बना लो। याद रखना, रियल एनालिसिस को हमेशा रियल लाइन पे जब कंस्ट्रक्ट करोगे तब ज्यादा बेहतर दिखेगी। 1 2 3 4 5। अब देखिए, हमेशा ओपन सेट जो होता है वो किसी अंडरलाइन फील्ड पे होता है, यानी ओपन सेट इन फला सेट, इन आर, इन सी, इन क्यू, है ना, किसी अंडरलाइन सेट पे होता है। वो अंडरलाइन सेट क्यों होता है? ओपन सेट इन आर, ठीक है, दिस सेट इज क्लोज्ड इन आर, क्लोज्ड इन सी। वो अंडरलाइन सेट जो होता है, यहाँ का जो, यस, इंटीरियर पॉइंट्स के कारण, वो नेबरहुड के कारण, वो नेबरहुड बनाने के कारण होता है। समझ रहे हैं? ये जो इन वाला जो सेट होता है, जो आपको दिया जाता है कि ओपन इन आर, ओपन इन दिस, वो नेबरहुड कहाँ बनाना है वो बताने के लिए दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। 1 2 3 4 5 किस जगह पे प्लॉट किया आपने? रियल लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब आप क्या देखना चाह रहे हैं? इस सेट का हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो आपने 2 उठा लिया। आपने कहा बाउंड्री वाले गड़बड़ कर जाते हैं, इसको देखते हैं 2। आपने क्या किया? आपने इसके आसपास एक छोटा सा नेबरहुड बनाया, एकदम क्लोज, और आपने पाया, सपोज डेल्टा नेबरहुड बनाया, तो ये क्या हो गया? एक इंटरवल फ्रेम हुआ 2 माइनस डेल्टा 2, 2 प्लस डेल्टा। यस और नो? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, जब बात यहाँ पे सेट में सिर्फ 1 2 3 4 5 की हो रही है, तो ये इतने सारे पॉइंट्स को आपने नेबरहुड में क्यों कंटेन किया? कि यहाँ पे वो पूछ रहा है कि S इज ओपन इन R और नॉट, यानी कि अंडरलाइन फील्ड आपको दे दी है। पीछे की छुपी हुई फील्ड जो है वो क्या है? वो जो रेड लाइन में आपको दिख रही है वो हिडन लाइन है, जिसके बाद जिसमें नेबरहुड जाएगा। तो ये नेबरहुड जो है 2 माइनस डेल्टा 2, 2 प्लस डेल्टा, क्योंकि नेबरहुड तो आर में बनाना है ना, बना लिया। क्या ये नेबरहुड इस एस में है? बताइए यस और नो। क्या ये नेबरहुड नो इस एस सर। में है? नो सर, नहीं एब्सोल्युटली है। नॉट, इस सेट में नहीं है, है ना। देखो इस सेट में क्यों होगा? 1 2 3 5 ही तो पॉइंट है, इसमें तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। एवरी इंटरवल इज अनकाउंटेबल, एवरी नॉन ट्रिवियल इंटरवल इज अनकाउंटेबल। लगे हाथ, ये चर्चा भी, चर्चा क्या, ये लाइन भी लिख लो। एवरी नॉन ट्रिवियल इंटरवल इज अनकाउंटेबल। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है? नॉन ट्रिवियल इंटरवल का मतलब, मान लो किसी ने इंटरवल ऐसे बना दिया, ये क्लोज्ड इंटरवल बना दिया 1, 1। अब इसमें तो केवल एक ही एलिमेंट है 1, तो ये सेट, ये इंटरवल तो काउंटेबल हो गया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए नॉन ट्रिवियल रखा गया कि आप चालाकी ना कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर क्या आया? नॉट ओपन। तो अब अगर मैं यस और नो, यस सर। मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इज नेचुरल नंबर, इंटीजर, क्यू कॉम्प्लीमेंट, या इज नहीं, आर पड़ेगा, एक से ज्यादा सेट है। शायद सारे बच्चे समझ रहे होंगे मैं क्या सवाल पूछने जा रहा हूँ। आर ओपन इन आर, बताइए व्हाट इज योर आंसर? नो सर। नो सर, नो, नॉट ओपन।
नेवर, नो, नॉट एफ, ठीक है, नॉट ओपन। क्यों? ये सारे के अंदर गैप है भाई। ओपन सेट बनने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, सेट हैविंग गैप्स कैन नॉट बी ओपन। बताओ, पसंद आया ये ऑब्जर्वेशन? अगर गैप होंगे तो ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गैप होंगे तो नेबरहुड नहीं बनेगा, नेबरहुड नहीं बनेगा तो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। गैप इंप्लाइज नॉट एनबीडी या नो एनबीडी, नो एनबीडी, नो नेबरहुड। नो नेबरहुड मतलब नो इंटीरियर पॉइंट, नो इंटीरियर, है ना। एंड नो इंटीरियर पॉइंट मतलब नॉट ओपन। नॉट ओपन। भाई समझ में आया? वॉइस ब्रेक हो रही है सम ऑफ योर, क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नो सर, No. क्लियर है। मानसी प्लीज चेक योर नेटवर्क। चलो, ये ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये इनफॉर्मल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉट ओपन। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर मैं एक सेट डिफाइन करूं, एक सेट एस डिफाइन करूं, क्या 1,2 इंटरवल 1,2, ठीक है, ये सेट है कि नहीं है पहले बताओ। सेट तो है सर। तो 1 से 2 के बीच में सारे रियल नंबर, यही तो कंटेन करता है, एक्सक्लूडिंग 1 and 2। 1 and 2। इसको अभी कोई ओपन इंटरवल नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूं, ये एक सेट है, क्या ये सेट ओपन है? क्या ये सेट ओपन सेट है? आओ देखें। आर में देखना है ना, तो अंडरलाइन फील आर बना के रखो, नीचे आर बना के रखो, ऊपर इन पॉइंट्स को, यानी ये हो गया ओरिजिन, ये है 1, ये है 2, ये है सेट। देखो, तो आप ये पाएंगे एंड यू विल फाइंड इट दैट एनी पॉइंट विद इन द सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसके आसपास आप एक छोटा नेबरहुड आसानी से बना सकते हैं हर पॉइंट के आसपास, ठीक है। तकलीफ कहाँ होगी? तकलीफ होगी जब आप 1 and क्लोज होंगे, जब आप 1 के एकदम क्लोज होंगे, तब क्या आप कोई नेबरहुड बना पाएंगे? तो सवाल वही आ गया, क्या अगर आप यहाँ पे होंगे तो क्या इसके पीछे भी कोई नेबरहुड यहां से कोई बना सकते हो ऐसे? तो याद है ना, 1/n लेस देन डेल्टा, किसी भी रियल नंबर के लिए डेल्टा के लिए 1/n के पीछे आता है। आप कहोगे सर, आप कहोगे सर, आप कहोगे सर ये तो 0 के लिए बताया था, हम तो 1 के लिए पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बेटा, यही तो आर्किमीडियन का काम था, इतना बड़ा मैथमेटिशियन था या इतना बड़ा ब्रेन था, है ना। मेक इट 1 - n/n। अब बताओ जरा, इस सेट का बिहेवियर वही तो होगा जो 1/n का 0 के पास होगा, बताओ। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ के किसी डेल्टा प्राइम के लिए एक n0 ऐसा एग्जिस्ट करेगा और उसके आगे के सारे n0 ऐसे होंगे सच दैट 1 - 1/n0 विल बी लेस देन डेल्टा प्राइम, मींस विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेल्टा प्राइम। बताइए, समझ में आया? इसका मतलब ये है कि देखो, बाउंड्री तो वैसे ही नहीं आ रही, तो 1 तो छूटा हुआ है, लेकिन 1 के पास से जितने भी इंटरवल, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनके आसपास भी आप नेबरहुड हमेशा बना पाओगे, वो सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर हो। यानी कि आंसर इज 1,2 इज ओपन इन R, ओपन सेट, ओपन सेट इन R, ओपन सेट इन R। बताइए, समझ में आया? yes sir। ओके, ग्रेट। अब देखिए, Yes, sir. क्या मैं यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट दे सकता हूँ? इन जनरल, क्या मैं अब अगर इसको कहूं एवरी ओपन इंटरवल इज ऑल्सो एन ओपन सेट, यानी कि जो 1,2 के साथ हो रहा है वो हर a, b के साथ हो सकता है, मतलब सेम आर्ग्यूमेंट के साथ आप बोल सकते हैं। बताइए, यस और नो? यस। इसलिए कंफ्यूज मत होइए
पहले इसको एक सेट मानिए। ओपन इंटरवल की देखिए, ओपन इंटरवल की अलग डेफिनेशन है, ओपन सेट की अलग डेफिनेशन है। कोई आज के बाद कहे कि मैं कंफ्यूज होता हूँ, इसका मतलब आपने ढंग से पढ़ा नहीं है ना। आप अगर ढंग से पढ़ेंगे, दोनों ही अलग अलग चीजें, उसमें कंफ्यूजन कैसी? कंफ्यूजन तो होती है जब बात हो नेचुरल नंबर की और जेड की, तब तो कंफ्यूजन है। जब बात हो रही है नेचुरल नंबर और आर की, इसमें क्या कंफ्यूजन है? ये तो काउंटेबल या अनकाउंट, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज। इसमें तो इसका मतलब यही है कि आपने चीजों को बैठ के ध्यान से नहीं सीखा है, जंप किया है। आज फिर से एडवाइस करूंगा, जंप मत करो, धीरे धीरे पढ़ो, आराम से एक एक चीज को सीखो। ठीक है, चलिए। क्लोज्ड सेट, घबराइए नहीं है कि सर आज ही सारी डेफिनेशन दिए दे रहे हैं। भाई आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो जबरदस्ती एक्सटेंड क्यों करना है? क्लोज सेट क्या है? एनी सेट which contains all its limit points is called closed set. ऐसा सेट, बंद सेट किसको कहते हैं? कोई सेट बंद कब होता है? ऐसा सेट जो कुछ उसकी रीच में है वो सब उसके अंदर है। समझ रहे हैं? यानी जो लिमिट पॉइंट का मतलब क्या था? जो कुछ रीच में होता था। ओपन इंटरवल 1,2, ये जो पॉइंट है ना 2, ये इसकी रीच में है, इसलिए 2 इज अ लिमिट पॉइंट। कल एग्जांपल ही करवाऊंगा, तकलीफ मत, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा समझते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल 1,2, 2 इसका लिमिट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि 2 ठीक बाउंड्री पे बैठा है, इसके किसी भी नेबरहुड में लेफ्ट के भी पॉइंट आ रहे हैं, राइट के भी। क्योंकि लेफ्ट के पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट वाले सेट की रीच में है 2, इसलिए 2 इसका लिमिट पॉइंट है। अब लिमिट पॉइंट तो है, बट 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है 1,2, इट डजंट बिलोंग टू। इसका मतलब ये है कि 1,2 का एक लिमिट पॉइंट ऐसा मिल गया जो उसके अंदर नहीं है। इसका मतलब इज नॉट क्लोज्ड सेट। आप कहोगे सर हमें तो पहले ही पता है कि ये ओपन है तो क्लोज कैसे? ऐसा नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, वो एक सेट का एक्सटेंशन है। ओपन सेट और क्लोज सेट, इनको आपको लिमिट पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट के कॉन्सेप्ट से ही चेक करना होगा। ठीक है, अब अगला सवाल पूछ रहा हूं, बताइए नेचुरल नंबर का सेट क्लोज्ड है क्या आर में? नो सर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4। चलिए, चंदन सर ने कहा कि नेचुरल नंबर का सेट क्लोज नहीं है, तो मैं आपसे वो लिमिट पॉइंट पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने अगर कहा है कि फला सेट क्लोज नहीं है, इसका मतलब आपकी नजर में कोई लिमिट पॉइंट है जो इस सेट से बाहर है, इसकी रीच में तो है बट बाहर है, यानी इस तरह का कुछ केस बन रहा है। तो चंदन सर मुझे बताएंगे कि इसका कौन सा लिमिट पॉइंट ऐसा है जो इसकी रीच में नहीं है, मतलब रीच में। फॉर एग्जांपल 1/2 अगर मैं लूं। अच्छा, तो क्या 1/2 इसका लिमिट पॉइंट है? क्या 1/2 के आसपास आप कितने भी छोटा नेबरहुड बनाए? आइए डाउट क्लियर करते हैं, सबका डाउट हो सकता है। पता है मजा रियल एनालिसिस सीखने में तब है जब आप जैसे लोग लगातार क्वेश्चन इंपोज करें, लगातार सोचें, चाहे गलत सोचें, कोई तकलीफ की बात नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है आप सोच रहे हैं। देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। आपने कहा सर हाफ ले लेते, मैंने कहा ये ले लो 1/2। 1/2 के पास मैंने एक छोटा सा नेबरहुड बनाया, ये सेट कौन सा लिया है? 1 2 3। क्या इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस नेबरहुड के अंदर आ रहा है? आ रहा है? नो सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1/2 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर सेट, है ना? तो फिर अगला सवाल आएगा कि कौन सा पॉइंट है सर जो इसका नेबरहुड, इसका लिमिट पॉइंट है? तो याद रखिए, याद क्या रखना है, कॉन्सेप्चुअली भी देख सकते हैं। नेचुरल नंबर को ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगले स्लाइड पर ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 ऐसे। एक चीज याद रखिए, क्या इसमें से किसी भी पॉइंट के पास क्लस्टर बन रहे हैं या सब दूर दूर है? क्या फील हो रहा है? सर दूर दूर है, गैप यानी कि गैप गैप है सर।
वेरी गुड. गैप्स implies no limit point. लिमिट पॉइंट. ये नया ऑब्जर्वेशन मिल गया अपने को, नई चीज सीखने को मिल गई. गैप्स implies no limit point. इसका मतलब what does it imply? Natural number z do not have limit point. नो पॉइंट. नो है ना? लिमिट पॉइंट. हाँ, लेकिन देखो गैप्स ना, यहाँ पे देखो Q के पास भी गैप है, मैंने कहा है ना Q के पास भी गैप है, सेट ऑफ रैशनल्स के पास भी गैप है, बट वो गैप बहुत कम है. यानी कि अगर गैप बड़ा हो तो ये बात सही होती है, यानी कि लार्ज गैप या बिग गैप. ठीक है, बिग गैप यानी सफिशिएंट गैप. ठीक है, तब ये बात सही होगी. तो डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट, इसका मतलब क्या? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, लास्ट टॉपिक है, लिमिट पॉइंट्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड z इज 5. इज 5 ना? इसका मतलब can I Yes, claim that n and z are closed sets because they contain 5? यस सर. Trivially ना, है ना? No limit point, always closed, contain 5. तो यहां से एक और ऑब्जर्वेशन निकल के आता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट. ट्रस्ट मी, ये लास्ट ऑब्जर्वेशन, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा. एवरी, क्योंकि फाइनाइट सेट के पास तो कभी इनफाइनाइट क्लस्टर नहीं बनेगा, तो एवरी फाइनाइट सेट, या एनी लिखो यहाँ पे, एनी फाइनाइट सेट कैन नेवर हैव लिमिट पॉइंट. किसी फाइनाइट सेट के पास तो कभी जीवन में लिमिट पॉइंट नहीं होगा. क्यों? लिमिट पॉइंट के लिए क्या चाहिए? इनफाइनाइट क्लस्टर चाहिए. तो पॉइंट ही फाइनाइट है, कहां से क्लस्टर, कहां से इनफाइनाइट? कैन नेवर बी, नेवर हैव लिमिट. तो क्या मैं यहां से कह दूं कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट फॉर द फाइनाइट सेट इज 5? यस सर. यहाँ पे मैंने 5 जोड़ दिया. ठीक है, लिमिट पॉइंट नेवर. ठीक है, 5 जोड़. तो क्या मैं कह दूं कि फाइनाइट सेट के पास भी 5 है, इसलिए फाइनाइट सेट भी क्लोज्ड है? यस सर. तो एवरी फाइनाइट यस सेट, सर. है ना? ये नया ऑब्जर्वेशन मिल गया, एवरी. तो बताओ ये रिजल्ट है कि ऑब्जर्वेशन है? बताओ, आप बताओ. क्या है ये, Result. रिजल्ट है या ऑब्जर्वेशन है? क्या लगता है? ऑब्जर्वेशन. एग्जैक्टली. Result. सारी चीजें जो हैं ये ऑब्जर्वेशंस हैं. जो लोग ऑब्जर्वेशन, जिनके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, जो बैठकर पढ़ना नहीं चाहते, वो इसको रिजल्ट के फॉर्म में याद करते हैं और फिर कहते हैं रियल टफ है. अरे थोड़ा पेशेंस दिखाइए, है ना? सो एवरी दिखा के पढ़ो, मजा आता है. एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सी यू ऑल.